योचन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम अशुभ करण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे इना तखत का पीछे आए रास में इंड जोग माया जागृत जहाँ विरहा विलास दो देख के फिरे इत ब्रिज रास दो अखंड कर चेतन बुद्धि फिरे मन कर चेतन बुद्धि फिरे मन क्योंकि योग माया के अंदर प्राणों के आधार सुंदर साथ जी हर एक चीज चेतन है। रास लीला खेलते आए बर अरब शाम रास लीला खेल के आए बरारब शाम प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी कल से हम ब्रिज और रास की लीला का आनंद ले रहे हैं। जो धामधनी ने दिल में लिया हुआ था कि खेल में मत जाओ लेकिन हम नहीं माने तो फिर इश्क रबद में परीक्षा देने के लिए हम यहाँ आए कि किसका इश्क बड़ा है। सबसे पहले हम ब्रिज में आए सुंदर साथ जी 11 साल लगातार हमने आनंद लिया लेकिन 8 साल तो आनंद लिया 8 साल के बाद घर में खटपट शुरू हो गई। आज हम अर्जी बेनती करते रहते हैं राजी पति बड़ा डांट लगाता है मंदिर में या अगर पत्नी आती पति आ जाए तो पत्नी लगाती है। तो ये ब्रिज में भी राज्य ने हमें 3 साल दिखाया 8 साल से लेके 11 साल 3 साल तक हमारे घर में देवर थे और जेठानी थी जेठ था ससुर था। तो उस समय राज्य ने माया को टाइट किया क्योंकि परीक्षा हमारी लेनी थी कि हम राज्य को भूलते हैं कि नहीं भूलते। तो 3 साल जब संकट दिखाए तो जन्माष्टमी आ गई कि जन्माष्टमी वाले दिन अष्टमी वाले दिन तो कृष्ण जी का जन्म है। तो हम जब वो 11 साल के हो गए तो हम सब सखियां 12,000 उनके पास गई जैसे हम जाती थी। तो वो कहने लगे चलो आज मधुबन चलते हैं वहां रास रचाएंगे। तो हमारे दिल में 3 साल का जो गुस्सा था जो हम कभी भी उनको मुंह पर नहीं कह पाए लेकिन आज वो बातें कह दी। आप परपुरुष हो और हम कुलवंती नारी हैं। यहाँ से फिर कहा कि आपकी बंसी बहुत सताती है कल से आप बंसी मत बजाना। तो 52 दिन का यहाँ पर सुंदर साथ जी वियोग रहा जो कल हम सुनते रहे। 52 दिन के बाद अब शरद पूर्णिमा आनी है जो पद्मावतीपुरी में भी बनाई जाती है हम सब जानते हैं हर साल। तो शरद पूर्णिमा वाले दिन राज्य महाराज ने जंगल में जाकर विष्णु भगवान को कहा कि तुम बाहर आओ और कहा तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने इतना समय तक लीला जो करी है तुम्हें कुछ समय बाद अखंड कर दिया जाएगा क्योंकि आज तक विष्णु भगवान कभी अखंड नहीं हुए सुंदर साथ जी। अब इसके बाद
रह गए अक्षर ब्रह्म की आत्म और राज्य का जोश। तो यहां से योग माया में कहा गए, केवल ब्रह्म के अंदर जाए लिया इंड तीसरा, जा खेली अखंड रजनी रास। तीसरा इंड कैसे हो गया? पहले अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और केवल ब्रह्म। जो बात बुद्धि में हो वो भूल जाती है, जो हृदय में आ जाए तो वो अखंड हो जाती है एक तरह से, क्योंकि हृदय से ही सारी वेव्स पूरे शरीर में सुंदर साजी जाती है। बुद्धि से हृदय में आ गई तो वो जो यहाँ पर दो लीलाएं राज्य ने की, ब्रह्मानंद और भजनानंद। ब्रह्मानंद की लीला में राज्य ने शीश के ऊपर मुकुट धारण किया हुआ है। कल भी बताया था, गले में पहले 4 हार है और 5वां फिर 2 लड़ी वाला कंचन का हार आया है। कानों में कर्ण फूल आए हैं और इसी तरह नासिका में बेसुर आया है। और जब भजनानंद अंतर ध्यान हो गए, आयो भजनानंद कर नए सिनगार, वाणी की चौपाई है, दीपक साहब की चौपाई है। जब भजनानंद बन के आए तो नए श्रृंगार का क्या मतलब? परम धाम वाला श्रृंगार करके आए। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग की पिछोरी। लेकिन ब्रह्मानंद में क्या पहना हुआ था? सिंदूरिया रंग की पिछोरी ओढ़ी थी। ब्रह्मानंद की लीला में मूल मिलावे वाला श्रृंगार करके राज्य आए और ये बांके बिहारी कहलाए। इसीलिए बांके बिहारी के वस्त्र का आगे वर्णन आएगा। जो आज राज्य ने श्रृंगार किया हुआ है उसका वर्णन आगे आएगा, इसलिए दोबारा कल वाली बात को रिपीट किया जा रहा है कि सुंदर साथ इस बात को ना भूलें। तो ये महारास रही और सबलिक के महाकारण में ये रास अखंड हुई। इसमें ना राज्य का जोश है, ना अक्षर ब्रह्म की आत्म है। गौलोक की शक्ति आज भी वो रास कर रही है और रात्रि है, दिन नहीं होता महाकारण में। लेकिन कारण में जहां पर ब्रिज की लीला अखंड हुई है वहां दिन भी हो रहा है, रात भी हो रहा है। विष्णु भगवान इस समय बाल मुकुंद बने हुए हैं और हमारे जीवों के साथ वो बांसुरी बजा रहे हैं, कारण के अंदर सबलिक ब्रह्म। अब चौपाई अभी पढ़ी थी ना, कर चेतन बुद्ध फिरे मन, तो जागृत बुद्ध योग माया में है, क्योंकि जागृत बुद्धि के मालिक है अक्षर ब्रह्म और सपने की बुद्धि के मालिक है आदि नारायण। इसलिए जहां सपने की बुद्धि को पूरी नींद का आवरण कह दिया, क्योंकि यहाँ पर नींद के अंदर हम राज्य की पहचान बिल्कुल नहीं कर सके। लेकिन जागृत बुद्धि में संबंध तो पता लगा कि हमारे धनी है, लेकिन परम धाम के 25 पक्ष में है, हम मूल मिलावे में बैठे हैं, इस बात की हमें सुध पूरी रास में नहीं आई। इसलिए इसको आधी नींद आधी जागृत कहा गया। अब यहाँ पर कल भी बताया था, वेद वाणी की 123 चौपाई, ब्रिज रास खेल के धनी धाम सिधारे। वहां पर सुरताएं तो गई, लेकिन अभी फरमोशी पूरी टूटी नहीं। हमने राजी को कहा, हे धामधनी, आपने कहा था बच्चे होंगे, कईयों के नहीं होंगे, होके मर जाएंगे, पति झगड़ा करेंगे, ये तो सारा हमने पूरी जो है लीला देखनी है। अभी आप जो है ना दोबारा दिखाओ, हमें एक मौका दो। हम वाणी में भी पढ़ते हैं, उम्मीदा ना हुआ पूर्ण, धाक मन में रहे। ब्रिज रास के बाद भी हमारी इच्छाएं सुंदर साची पूर्ण नहीं। हमने कहा राज्य को एक मौका हमें और दो। अब हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि आदमी एक बार भूलता है, 2 बार भूलता है, एक बार और तो हम भूलेंगे नहीं। राज्य ने क्या कहा, हक्के क्या रून को जिन तुम जाओ भूल, इशक ईमान ले आइयो मैं भेजूंगा रसूल। मोमनों के 2 पर हैं, इशक और ईमान। अगर एक पर भी कम हो जाए तो राज्य को हम याद नहीं कर सकते।
इसलिए ये बातें भूलने वाली नहीं है। इश्क और ईमान ले आइयो, मैं भेजूंगा रसूल, मैं रूह अपनी भेजूंगा, दे धरसी तुम माफक, तुम्हारी तरह तन लेंगे पंच भौतिक के, जो मैं अपनी रूह को भेजूंगा। मैं रूह अपनी भेजूंगा, दे धरसी तुम माफक, देसी अरश की निशानियां पर तुम चीन न सको हक। समझाइया समझे नहीं, माने नहीं पुरमान, कहे कौन तुम कौन हम, अपनी कैसी पहचान, तुम ये कहोगे। अब हमने क्या कहा, ए खिलवत पढ़िए, हमने धामधनी को ए कह दिया। ए कौन साहिबी है तुम्हारी, कौन इशक है तुम, राजी करो दिखाए के, हम बैठे पकड़ कदम। राजी ने कहा ठीक है, श्यामा महारानी को कहा तैयार हो जाओ और 12,000 रूहों को लेके तीसरी बार काल माया के ब्रह्मांड में जाओ। बड़े ध्यान से एक एक शब्द सुंदर साथ जी समझेंगे, तभी हमें आगे की लीला समझ आएगी। अब इधर से अक्षर ब्रह्म ने क्या किया, ध्यान में बैठ गया, क्योंकि उसकी भी चाहना पूरी नहीं हुई। धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, बुद्ध जी बैठे सहस्त्र हजार, 460 साल बीता, तब दुनिया को भयो अचार। किरंतन में ये 54-55 नंबर प्रकरण है, उसमें ये चौपाई आती है। अक्षर ब्रह्म अपने धाम में बैठ गए और उतनी देर तक इस ब्रह्मांड के 4,660 साल बीते, और ये मेरते में जाकर के पूरे होंगे, तब अक्षर ब्रह्म की आत्म प्रवेश करेगी। अब ब्रिज रास में तो हम अक्षर ब्रह्म की आत्म के साथ खेल रहे हैं, तीसरे दिन भी अक्षर ब्रह्म की आत्म के साथ खेल रहे हैं, चौथे दिन की जब लीला शुरू हो जाएगी तो हम श्यामा जी की आत्म के साथ खेलेंगे। अब तीसरे दिन की बात यहाँ पर राजी ने हुक्म कर दिया, कैसे कैसे अखंड हुए, 3 लीलाएं हुई, वो सारे कल विस्तार से आप समझ चुके हैं। अब तीसरे दिन की बात पर विचार करना है। कहाँ बात सब जाहिर करी, चलिया मार्ग से। अब सब बात जाहिर करी तीसरे दिन। तीसरे दिन किसका कहा गया, मोहम्मद का। हम वाणी में पढ़ते हैं, हमको खेल दिखावन काज, हमसो पहले आए श्री राज। इसकी ज्यादा बातें आगे जाकर वर्णन करेंगे, क्योंकि बीतक में और वाणी में इस समय थोड़ा सा ही वर्णन 1 या 2 चौपाइयों का आया है तीसरे दिन की लीला का। महराज नामे में सुंदर साथ जी लिखा हुआ है कि रसूल मोहम्मद जो बने वो कौन थे, ब्रिजरास खेल के बरारब आए शाम। इसमें वही शाम किसको कहा गया, अक्षर ब्रह्म को कहा गया यहाँ शाम, क्योंकि ब्रिज और रास की लीला में अक्षर ब्रह्म की आत्म काम कर रही है। तो यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की आत्म और जोश आया, और यहाँ पर जिसके अंदर लीला करी उसको मोहम्मद का खिताब सिर्फ दिया गया। जैसे महामती किताब है ऐसे मोहम्मद किताब है, इस बात को समझो। अब्दुल उसका नाम था, मुस्तफा बेग इनके अंदर आकर के राज्य का जोश और अक्षर ब्रह्म की आत्मा आई। अब्दुल्ला पंडित के ये लड़के थे मुस्तफा बेग, और ये जब उजू कर रहे थे राज्य ने जबराइल फरिश्ता भेजा। नसूत मलकूत जबरूत लाहूत हाहूत 5 शब्द कुरान में आते हैं। मृतलोक बैकुंठ, अक्षरधाम मूल अक्षरधाम परम धाम लाहूत, और हाहूत कहा गया मूल मिलावे को। अब वो जब जबराइल फरिश्ता आया तो रसूल मोहम्मद को लेके गया, अक्षरधाम तक गया। सनद खुलासा में पढ़िए, अक्षर ब्रह्म ने कहा 1 कदम और आगे बढ़ाओ, जबराइल को हुक्म दिया तो बड़ी मुश्किल से 1 कदम आगे बढ़ाया और जमुना जी के परे रुक गया। कहता मत कहना मैं आगे नहीं जा सकता। तो रफ रफ का तख्ता आया और वहां पर 90,000 हरफ कहे गए, जिसमें 30,000 शरीयत के, 30,000 हकीकत के और 30,000 मार्फत के। ये महराज नामे में लिखे, खुलासा 2 नंबर के प्रकरण को मंथन करो। अब रसूल मोहम्मद ने
30,000 शरीयत के क्यों कहे? राजी महाराज को अरब में आने की जरूरत क्यों पड़ी? किस लिए आए? हमको खेल दिखावन काज हमसो पहले आए श्री राज। हिंदुओं के तो सब ग्रंथों के अंदर गवाहियां थी, लेकिन कतेब में, बाइबल में, कुरान में गवाहियां नहीं थी, क्योंकि वो तो सारे ब्रह्मांड का एक सायब है और सारे ब्रह्मांड को जो है 8 बहिश्तों में कायम करना है। मुसलमान के हमारे लिए तो कोई है नहीं, गवाही है नहीं। तो सुंदर शाह जी, अगर हम हिंदू होके कुरान पढ़ लेंगे तो क्या मुसलमान बन जाएंगे? अगर मुसलमान अगर आज वेदों को पढ़ लेंगे तो क्या वो हिंदू बन जाएंगे? या आज हम बाइबल पढ़ लेंगे तो क्या हम क्रिश्चियन बन जाएंगे? सिर्फ ये गवाहियों के लिए ग्रंथ कहे गए, या कुरान या पुराण, एक कागज दो परवान। कागज ये गवाहियों के लिए है, इनका पूजन राज्य ने कहीं नहीं कहा कि ग्रंथों को रख के पूजन करो। कुरान है, कुरान का पूजन राज्य ने कभी नहीं कराया। वेद है, श्रीमद् भागवत है, किसी मंदिर में भागवत को रख के पूजा नहीं की जाती। गुमट जी में श्री कुलजम स्वरूप को पधराया गया श्री जी के होते हुए, ताकि यहाँ गादी प्रथा ना चले। कुलजम स्वरूप ही हमारा प्राणनाथ जी हैं, क्योंकि हमें ज्ञान देता है। मूर्तियां हमें ज्ञान नहीं देती, भाव रखे जाते हैं, हमारे को प्रेरणा मिलती है, लेकिन जब हम वाणी पढ़ते हैं तो हमारी आत्म जागृत होती है, हमें बल मिलता है वाणी पढ़ने से। सुंदर शाह जी, इसलिए कुरान में तीसरे दिन में ये बातें कही गई हैं। 6 दिन कुरान में वाक़े भय जब, कुरान के अंदर 6 दिन की हकीकत लिखी है, जैसे हिंदुओं के ग्रंथ में लिखी है, उसी तरह से राज्य ने कुरान के अंदर भी लिख दिया। पहले हूद नबी का घर, नूह नबी का घर, तीसरा मोहम्मद साहब का, और चौथा रू अल्लाह पेंसी जामे दो कुरान में भी लिखा है। पहला जामा सतगुरु देवचंद जी महाराज का और दूसरा जामा महराज ठाकुर का। हरा हुल्ला सुफेद गुदड़ी के सोए, तो ये कुरान में लिखा हरा हुल्ला सुफेद गुदड़ी, और हमारी वाणी में भी लिखा है रू अल्लाह पेंसी जामे दोए दूसरे ऊपर मुद्दा। तो अब चौथे दिन की लीला के लिए अब कुरान में क्या लिखा था कि भी 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजर तमाम, कि मैं 9वीं सदी में आया हूँ। 10वीं के अंदर मोहम्मद जब आए, कौन आएगा? 10वीं ईसा, वो रूह अल्लाह श्यामा महारानी मर्दों की जमात के साथ उतरेंगी। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे था। 9.25 साल बाकी थे, राजी पहले ही आ गए, क्योंकि 1000 साल दुनिया के खुदा का दिन एक, इसलिए 10वीं सदी में श्यामा महारानी का आया। ये चौथा दिन अब शुरू होने जा रहा है सुंदर शाह जी, और 12,000 रूहों में कोई ये शिकायत नहीं कर सकता। हर ग्रंथ में लिखा, कुरान में लिखा कि भी 990 बासलो हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मर्दों की जमात को कहा, 12,000 रूहें श्यामा महारानी के साथ उतरी। हम ये नहीं कह सकते हमें तो पता ही नहीं है, हम तो अब आए हैं। गवाहियां इतनी राज्य ने दी, और क्या कह रहे हैं? जो मोमन होगा मेरा एक वचन सुन के ज्यादा गवाहियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी गवाहियों के बाद भी बताइए क्या हमारी सबकी जागनी हो गई है? अगर जागनी हो जाती तो हम यहाँ धक्के ना खा रहे होते, आज परेशान ना होते, घरों में दुख ना झेल रहे होते। सुंदर साथ जी, आज भी हम राज्य को अपना दिल नहीं दे रहे, आज भी हम माया में परिवारों में डूबे हुए हैं। पिक्चर देखनी हो तो आधा घंटा पहले, चर्चा सुने तो रेंगते हुए आएंगे, फिर घड़ी की सुध नहीं, माया नहीं है घर में, काम खुद करना पड़ता। 36 बहाने हमारे पास होते हैं। पिक्चर जाना है, ट्रेन पे जाना है, ट्रेन किसी का इंतजार नहीं करती, फ्लाइट किसी का इंतजार नहीं करती। राज्य का क्या है? चर्चा तो वही है, लेकिन परिवार का मोह तो दिन भर रात सताता है।
वो तो बिना ढोलक बाजे के भी याद आता है, लेकिन राज्य महाराज तो ढोलक बाजे से भी हमको याद नहीं आते, और 400 साल से हम समर्पण भी नहीं कर पाए। कितनी गवाहियां दे दी, हमें एक गवाही से हमारी आत्म जागृत होनी चाहिए। इतनी गवाहियां देने के बाद भी आज हम बेशर्म के बेशर्म, हमें शर्म नहीं आती। मैं नहीं कह रहा, खिलवत पढ़ लेना, राजी कह रहे हैं इतनी चर्चा सुनने के बाद भी तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती। अब चौथा दिन है, राजी ने श्यामा जी को परम धाम में कह दिया, जाओ 12,000 रूहों को लेके जाओ। अब ये चौथा दिन सुंदर साथ जी शुरू होने जा रहा है। देवापी और मरु चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन जब शंकर भगवान ने घोषणा कर दी सतयुग में ही, उम्मा को और दुनिया वालों को पता लग गया कि वो पार ब्रह्म आकर के कलयुग में लीला करेंगे। देवापी और संतनु, जिनको मरु कहा गया, दोनों एक चंद्रवंशी थे, देवचंद जी के जीव देवापी, और दूसरा सूर्यवंशी थे। उन दोनों को पता चला, राजपाट छोड़ के आ गए, और हमें साल में महीना बीतक सुननी है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे 3600 बहाने हो जाते हैं। सुंदर सा जी याद करो, धनी हमें इतना लाड लडाते हैं और हमें उनको देने के लिए समय नहीं है। अब यहाँ पर देवापी का जीव जन्म लेगा। एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिए। दिन की हकीकत सारी छिप गई तब, सारी हकीकत पहले से ही सब जगह लिखी थी। जब मोहम्मद साहब की 9 सदी बीतक, मोहम्मद साहब 9वीं सदी के अंदर आए थे। 9.25 बाकी रहे 10वीं के बुजुर्ग। अभी 10वीं सदी में 9.25 साल बाकी थे, लेकिन श्यामा महारानी और 12,000 मर्दों की जमात को लेकर के श्यामा महारानी उतर आई, और हर फेरे में हमें आवाज लगाई गई। अब आज ही सोच लो ना, हमें तारतम लिए 40 साल हो गए हैं, हमें चर्चनी कोई कहे तो हमारा जो है ना बड़ा दुख होता है। ये क्या उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं, क्या वाणी में से इन चौपाइयों को काट दें। निश्चिन करइए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो, बिना चितवन के कोई निर्मल भी नहीं होगा। अब इसके अर्थ अपने अक्कल से, अपने आप को प्राणनाथ की अक्कल से ज्यादा कोई समझता है तो मत करो चितवनी, मत राज्य युगल स्वरूप का ध्यान करो, बैठे बैठे तो होना नहीं। कितनी कसनी की परम हंसों ने, कई कसनी कसियती अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग, कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हमारे सैयन। बाबा दयाराम साहब ने कितनी कसनी की, परमहंस जवाहर दास जी महाराज ने कितनी कसनी करी, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी 19 साल की उम्र में ही घर से निकल पड़े थे, और शरीर के लंगोट भी नहीं रहा, पेट अंदर धस गया। उनके जीव ने कितनी कसनी की। सरकार साहब ने सवालों के जवाब पूरे परिणामी समाज में किसी ने नहीं दिए। कितने कष्ट सहते हुए शेरपुर पहुंचे, परमहंस महाराज श्री राम रतन जी द्वारा उनकी तसल्ली हुई, और गुरु नानक जी ने भी कह दिया, कोई आन मिलावे मैनू प्रीतम प्यारा, मैं ताथों जिंद विखावा। कोई मेरे को उस प्राण प्यारे को मिला दे तो मैं अपनी जिंदगी उसके नाम कर दूं। तो भी हमें तो भी घाव ना लगे रे कलेजे, घाव ना लगे, हमें घाव नहीं लगता। और घर में आज कोरोना से डर के बैठे हुए हैं, कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। खेल तुम्हारे दिल से चल रहा है। राजी ने जो करना है ना, मरते मुर्दे को भी जिंदा कर देंगे। तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। अगर मौत तुम्हारी कोरोना से लिखी है, कहीं नहीं जाओगे, घर में ही मरोगे। फिर भी इतनी गवाहियों के बाद भी हम बेशर्म बने हुए हैं। साल 990 मास नव हुए रसूल को जब, 990 मास नौ हुए जब हो गए, तो 10वीं सदी में कौन आया? संवत 1638 से आसो सुदी 14 को, आसो सुदी 14 को जन्मे दिन श्री देव चंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। क्या कह रहे, जन्मा कौन?
श्यामा जी जन्म मरण में नहीं आते, जन्मे श्री देवचंद जी। प्राणनाथ जी का भी जन्म नहीं होता, मैं राज ठाकुर का जन्म हुआ है। अब पहले देवचंद जी की देवापी जो कि चंद्र वंश के हैं उनका जन्म हुआ, जीव का जब बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि बहुत उम्र के बाद देवचंद जी का जन्म हुआ है, उससे पहले उनकी कोई औलाद नहीं थी मत्तू मेहता की, तो इसलिए बहुत खुशी घर में मनाई गई। कामे गाम उमरकोट मत्तू मेहता घर अवतार। गांव उमरकोट है और मत्तू मेहता के घर अवतार हुआ है श्यामा महारानी का। माता जो कुंवर बाई ताको गांव विस्तार। और माता जी कुंवर बाई दोनों कृष्ण भक्त थे। उस समय तो अभी तक वाणी उतरी नहीं है। जब जन्मे मारवाड़ में घर आती आनंद नरनार। अब क्यों सारे परिवार में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। यह बधाई ब्रह्मांड में त्रैगुण समेत विस्तार। ये बधाई सारे ब्रह्मांड को त्रैगुण समेत है, क्योंकि मुक्ति के दाता हमारी श्यामा महारानी आज जो है प्रकट हो चुकी हैं। सुखदाई सबन को अखंड करनहार। क्योंकि सारे ब्रह्मांड को अखंड करने वाली हमारी श्यामा महारानी आज प्रकट हो गई हैं। विश्व बंदे अक्षर ले सुखे परीक्षित सो कयो विचार। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने पहले ही कह दिया था, अक्षर ब्रह्म का नाम भले कोई जानता हो, श्यामा महारानी और अक्षरातीत आएंगे, इसकी खबर सब ग्रंथों में लिख दी। आज दुनिया पढ़ती है, सपने की बुद्धि के कारण वो इन वचनों को ग्रहण नहीं करते हैं। सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार। सतयुग से इन बातों को लिखाया गया। आज 40-50 लाख प्रणामी होंगे, उनमें शायद ही 4-5 हजार लोग चितवन करके परम धाम का अनुभव करते हैं। बताइए, हम दावा तो लेते हैं हम परम धाम के हैं, तारतम लेने से तारतम तो सारे ब्रह्मांड को सुंदर साथ ही मिल जाना है। वो कौन सी बात, हमने तारतम ले लिया और आरती उतार ली, भोग लगा लिया, हम सोचेंगे परम धाम की टिकट पक्की। एक होती है फर्ज बंदगी, एक होती है हजूर बंदगी। फर्ज बंदगी करे हक से दूर, हजूर बंदगी। सदगुरु देवचंद जी महाराज, श्री जी और बड़े बड़े परमहंसों की हजूर बंदगी। दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, बस तुझे रिझाने में कट जाए जिंदगी। हजूर बंदगी करो, फर्ज बंदगी, कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल, तोलो पियो ना पाइए, जोलो ना साधे दिल। दिल तो निर्मल नहीं, अंदर ना ही निर्मल, फिर नामे बाहर। कोट दिखाओ कर दिखाई कोट बेर, पर तोहे ना मिले करता। ऐसा करने से वो पार ब्रह्म मिलने वाला नहीं है। होवे सब में जाहिर अखंड संसार। सारा संसार अखंड हो जाएगा, क्योंकि मुक्ति के दाता हमारी श्यामा महारानी 12,000 ब्रह्म आत्माओं के साथ प्रकट हो चुकी हैं। जब कोई है ब्रह्मांड तब के वचन। जब कोई ब्रह्मांड, क्योंकि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की काऊ आपा बीती। तब जब से यह ब्रह्मांड बना है, तब से धामधनी ने 28वें सतयुग से ही हर ग्रंथ में लिखवाना शुरू कर दिया था। जन्म से ले भी तक जाके सुने पति जय मन को शांति मिलेगी, इसलिए जन्म से लेकर सारा वर्णन बीतक में आता है। प्राण आधार सुंदर साची कुलजम वाणी में देखो, बीतक भी है, चर्चनी भी है, चितवन भी है, लेकिन जब तक हम बीतक को समझेंगे नहीं, कुलजम वाणी के अर्थ आएंगे नहीं। क्योंकि कहाँ का वाणी कैसे उतरी, ये सारा वर्णन बीतक के अंदर आया है। हमें कब क्या करना चाहिए, सारा सिखापन बीतक में है। वाणी में भी सब समझ तभी आएगा अगर हम पहले बीतक को समझेंगे। अरस परस है कुलजम वाणी,
बीतक, चर्चनी और चितवनी। सबसे पहले हमें बीतक समझनी होगी सुंदर साथ जी। बीतक के बाद जब वाणी पढ़ोगे सारे अर्थ खुलते जाएंगे। काके ग्रंथ भाषा मिले आप अपने किए सब। अब क्या कह रहे हैं, हर एक गवाहियां दी गई हर ग्रंथ में। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जहां पार ब्रह्म के आने का, ब्रह्म मुनियों के आने का इशारा ना किया गया हो। एक मिलाए खोल दीजिए ये वस्त पावे तब। एक मिलाने का क्या मतलब, जिसके पास तारतम ज्ञान आ जाएगा, तारतम का तारतम आ जाएगा। जैसे वो एक चाबी बनाने वाला होता है ना मास्टर की, सारे ताले खुल जाते हैं। जिसको निज बुद्ध राज्य महाराज दे देंगे। कोई ग्रंथ ले आओ, गीता ले आओ, भागवत ले आओ, बाइबल ले आओ, कुरान ले आओ, उपनिषद ले आओ, 18 पुराण ले आओ, सबके अर्थ राज्य महाराज के हुक्म द्वारा ब्रह्म आत्माएं खोल देंगी। सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस। कुरान में 120 बरस कैसे हुए? 1638 से 1758 तक। 1638 में श्यामा महारानी प्रगटी हैं और 1751 में श्री जी अंतर ध्यान हुए हैं। उसके बाद 7 साल लगातार छठे दिन की लीला को महाराजा छत्रसाल को समझाया गया। इसीलिए 120 बरस चौथे, पांचवें, छठे दिन की लीला का वर्णन कुरान में इशारे में कर दिया गया। 4, 5, छठा दिन तब जाहिर होवे हरस। 4, 5, 6 तब परम धाम सबके अंदर जहर होगा, जब ये लीलाएं चलेंगी। सब सृष्टि सजदा करे होवे अखंड जाहिर धाम। सब सृष्टि सजदा कब करेगी? 7वें दिन में। सब दुनिया मिलसी एक ठौर, तब कोई ना कहवे धनी मेरा और। सुंदर साथ जी, 7वें दिन के अंदर सब दुनिया को पता लग जाएगा पार ब्रह्म और ब्रह्म उन्हें आए थे। उनके शरीरों को हम देखते रहे, उनमें कमियां देखते रहे, लेकिन उनके अंदर कौन है इसकी हमने पहचान नहीं करी। जो याद नहीं अक्षर को सो शुद्ध सब हुई तमाम। क्या कह रहे हैं? अक्षर ब्रह्म को परम धाम की शुद्ध आज तक नहीं थी, और आज इस वाणी से सबको शुद्ध परम धाम तक हो जाएगी। हद पार बेहद। यहाँ के जीवों को पूछो कि वैकुंठ कैसे बनता है, क्या चीजें हैं, कोई 14 लोग का भी सही ढंग से वर्णन नहीं करेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ से आए, इनका मूल ठिकाना कहाँ है, कोई बड़े से बड़े हिंदू धर्म के आचार्य भी इसका वर्णन नहीं कर पाते। लेकिन श्यामा महारानी आ गई हैं, इसलिए यहाँ का जीव भी परम धाम तक के ज्ञान को सुन के अपने को धन धन कहेगा। ये शुद्ध जो ले आए रू अल्लाह चौथे आसमान। चौथे आसमान से कौन ले आए? रू अल्लाह नासूत मलकूत जबरूत लहूत को चौथा आसमान परम धाम को कहा गया है। 3 स्वरूप के भी तक जन्म से लेकर 3 स्वरूप। मोहम्मद साहब की बात आपको बता दी। अब चौथा दिन शुरू हो गया और 5वां दिन जो है राज्य महाराज का खुद का है। सो कहूँ आगे सैनो ये चर्चा सब ऊपर। सैयनों के ऊपर तो मैंने कहना है, क्योंकि हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने गर्दा। कहती हूँ मत को सुनसी सब संसार, मकसूद तिन को होइसी जो करसी ए विचार। जो विचार ही ना करे, इधर से सुने इधर से निकाल दे। 3 तरह के मटके हैं, एक सीधा है, एक उल्टा है, और एक बिल्कुल टेढ़ा करके उल्टा ही रखा हुआ। तो फिर जो सीधा मटका है, बारिश तो बराबर पड़ रही है, जो बादल बरसिया रू अल्लाह बूंदे लई सोती न, और कोई ना ले सकिया बिना अरश रुवन। तो इस वाणी के प्यासे रूहे हैं, वो जब इसकी पूरी पहचान कर लेंगी तो सारी वाणी उनको समझाना नहीं पड़ेगा। श्री मोहम्मद ही कहे ए मोमनो ए ऐसी कुंजी इलम मेर देखो महबूब की, तुमको पढ़ावे आप कसम। परम धाम से राजी हमें पढ़ाने के लिए आए। प्रकाश हिंदी में क्या लिखा है? मुझसे अजान अबूझ नीच मतहीन अपरीक्षक इन चरणों आए दाना स्याणा सुगढ़ पढ़वी। आज हम बच्चों को
क्लब जाएं, होटल जाएं, बड़े खुश होते हैं हमारे बच्चे मॉडर्न टाइप के हो गए। चर्चा वाणी मंदिर में हम भी बड़े बुजुर्ग जो हैं बच्चों को मंदिर, अरे क्या करना है मंदिर बुढ़ापे में जाना है। आज क्यों नहीं बच्चे सुन रहे? 12 साल के मुसलमान के बच्चों को कुरान याद है, लाओ 40 लाख प्रणामियों के बच्चों को और उनको को सुनाओ वाणी, को सुनाओ चर्चनी, सुनाओ चितवनी, बताओ 25 पक्ष जो वाणी में लिखा है 25 पक्ष है अपना। चिट्ठियां सारे 40 लाख प्रणामी राज्य को भेज दो, ये 25 पक्ष तुम्हारे हैं हमारे नहीं है। आपने का क्या मतलब है? अपना है तो 25 पक्ष में रमो, मूल मिलावा अपना है तो मूल मिलावे का वर्णन 40 लाखों को, 4000 भी 5000 मुश्किल से निकलेंगे। सुंदर साची, हम कहाँ सो रहे हैं नींद में? 7वें दिन में हमारी प्रशंसा राज्य महाराज करेंगे। हम क्या इस काबिल हैं कि सर राज्य के सामने उठा सके? अरश अजीम में जो दावे लेके आए थे आशिक हम हैं, कोई एक आत्म तो बोले आशिक हम हैं। हम अपने आप को आज भी सिद्ध नहीं कर सकते कि आशिक हम हैं। जब भया बरसा 11वां तब मन उपजो विचार। सुंदर सा जी एक बात बड़े ध्यान से सुनिए, जो भी बात कही जाएगी महामती लालदास जी की बताएंगे। बीत के 15 तरह की हैं, अब पता नहीं उसमें किसी ने क्या क्या अपनी उस हिसाब से लिखा है। 11 वर्ष की दूसरी बीतों में लिख के 5 साल लिखा होगा, लेकिन महामती लालदास जी की बीतक में लिखा है। ठीक है, ये इशारा जरूर है 5 साल के थे तो माता जी के साथ जो है बैठ जाते थे, सिर पे रुमाल रख के, वो कृष्ण भगत थी उनके साथ बैठते थे। लेकिन उनके मन में 11 वर्ष की उम्र में ये विचार आया, मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है भरतार, मैं कौन हूँ? शरीर नहीं, वो तो देवचंद है। मैं कौन, मेरी आत्म कौन है, कहाँ से मेरी आत्म आई है और मेरा भरतार कौन है? उनके दिल में तो 11 साल के आ गया। क्या हमारे दिल में आया था 11 साल में, या हमारे किसी के बच्चों के दिल में 11 साल में ये बात आती है? बच्चों की बुद्धि निर्मल होती है, इसलिए सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना, अपने बच्चों को खाली मोह ममता के जाल में मत फंसाओ, उनको राज्य के साथ जोड़ने की कृपा करो। 11 साल की उम्र में सतगुरु देवचंद जी के दिल में आया है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और एक परमात्मा परमेश्वर कौन है, क्योंकि अभी वो राज्य का नाम जानते नहीं है। पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर। क्योंकि रेती का इलाका है, पानी की बहुत कमी है, कोई साधु संत चर्चा वाणी सुनाने यहाँ पर आते नहीं हैं, इसलिए जा जा के बड़े बुजुर्गों से पूछ रहे हैं कि परमात्मा कहाँ है, कहाँ रहता है। कोई कहे घट घट है व्यापक संसार। अब कोई तो कहता है घट घट में है, कण कण में झांकी भगवान की। कण कण में तो झांकी किसकी है? विष्णु भगवान की। मैं मई जीव अंशो जीव भूते जीव लोके सनातना। कण कण में झांकी विष्णु भगवान की है। सुंदर साजी, पार ब्रह्म की सत्ता की शक्ति सिर्फ 28वें कलयुग में काम कर रही है। एक दौरा कहाँ रहे काम में मूर्ख पिंगल शाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 11 साल की उम्र हो गई है। बांके बिहारी की मूर्ति का एक मंदिर है जहाँ उमरकोट गांव है, तो वहां जाकर क्या करते हैं, रात को 2 बजे उठ जाते हैं। 11 साल का बच्चा है और घर से डोरी बाल्टी ले जाते हैं, पानी बहुत गहरा है, खींच के अपने आप को शुद्ध करती हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एक एक शब्द को सुनिए। आगे यहाँ विराज थे दे प्रदक्षिणा उष्ठाम। ना धोके प्रदक्षिणा करते हैं, दई प्रदक्षिणा अति घनी करूं दंडवत प्रणाम। एक पहर तक चौपाई को सुनो। नित्य प्रदक्षिणा देवे एक पौर। एक पौर शुरू से ही सुनते जाओ, एक पहर का कितना महत्व है। 3 घंटे हर रोज। हम तो एक दिन कर लें, 4 दिन कर ले, अरे मैंने तो बहुत कर लिया, राज्य तो नजर नहीं आए। अब इनके कदमों पे देखो, एक पैर रोज प्रदक्षिणा कर रहे हैं और फिर दंडवत प्रणाम करते हैं।
जो बांके बिहारी की मूर्ति है कि मेरा प्रणाम स्वीकार करो। 4 साल तक इस तरह से करते रहे, लेकिन प्रणाम का जवाब कभी भी पिंगल श्याम की मूर्ति ने नहीं दिया। कितना दिल निर्मल था, देवापी का जीव था, तपस्या करी हुई थी, फिर भी अर्जी बांके बिहारी नहीं सुन रहे हैं। फिर दंडवत करके मेहनत करे अति जोर, इतनी मेहनत कर रही है हमारी श्यामा महारानी। पहले भी बताया था, जीव तपस्या कर रहा है, आत्म तो देख रही है, अनुभव कर रही है, ये ब्रह्मांड क्या है। उस देश में साध संत आवत नहीं कोई, उस देश में कोई साधु संत आता नहीं। भूले चुके उनके घर में कोई आ भी जाए साधु संत तो कहते तो औलख निरंजन। तो इनके दिल में चान होती, औलख का अर्थ क्या होता है, निरंजन का अर्थ क्या होता है, उस साधु से पूछते। तो डर के मारे जो कोई कभी कभार आता भी था, आते ही नहीं थे। कहते थे एक मुट्ठी जो है आटे के लिए कौन इसके प्रश्नों का गहरे गहरे प्रश्न करता है, कौन इसका उत्तर दे। तो कोई उनके घर भी भिखारी भीख मांगने साधु महात्मा भी नहीं आता था। एक बेर मथु मेहता संग आए हथे कच्छ देश, अब 15 साल की उम्र हो गई। अब मत्तू मेहता ने सोचा, उनकी माता कुंवर बाई ने सोचा कि बच्चा जवान हो गया, एक एक लड़का था, खूब लाड प्यार से पाल रहे थे। तो मत्तू मेहता ने कहा, चलो तुम्हें अब मैं अपना व्यापार करना सिखाऊं, मैं घोड़े और ऊंट जैसे खरीदता हूँ, फिर कच्छ से खरीद के भोजनगर में बेचता हूँ। चलो, अब इनको पता लग गया दोस्त यारों से कि कच्छ देश में और भोजनगर में राधा बलवी मार्ग के बहुत मंदिर हैं और वहाँ कथा भी होती है। बात तक के मन में रहे मैं जाऊं कच्छ में। अब जब पिता के साथ गए तो पिता ने कहा चलो व्यापार सीखो। अब उन्होंने देखा यहाँ तो कच्छ देश में तो बड़े मंदिर हैं, भोजनगर में हरदास जी उनके गुरु थे। तो इन्होंने हरदास जी के पास छोड़ा कि भी मैं शाम तक आता हूँ ये व्यापार करके। अब वहाँ चर्चा चल रही है, बांके बिहारी और बालमुकुंद की मूर्ति भी है, चर्चा सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, लगन पक्की थी। तो अब पिता ने अगले दिन कहा भाई चलो चलते हैं। इच्छा तो नहीं थी वापस जाने की, लेकिन पिता के कहने के वापस आ गए। अब दिन भर रात यही रहता है कि मैं किसी तरह से घर से दौड़ूं, भाग जाऊं, क्योंकि मेरे को मानव तन मिला है 84 लाख योनियां भोगने के बाद। ये चर्चा सुन ली थी कथा उन्होंने वहां। एक बार मानव तन मिला है, खाने पीने के लिए नहीं मिला, डकार मारने के लिए नहीं मिला, भव सागर से पार कैसा होना है, इसलिए मिला ना कि रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल है, कोड़ी बदले जाए। सारा संसार तो आज यही कुछ कर रहा है। घर में खटपट रहे मन में रहे वैराग, और घर में तो हर पल खटपट चलती रहती है। क्यों? एक अकेला लड़का है और इनके मन में तो वैराग है। अब रिश्तेदार भी आ जाते हैं, उनको देख के इनको आग लगती है कि भी ये मेरा समय व्यर्थ गंवाएंगे। मेरा तो ध्यान उस परमात्मा की खोज में लगा हुआ है। सिखापन बहुत तक कर कर थके सब कोई, थक कर कर थके सब कोई, सारी बिरादरी बुला ले, कई बार इकट्ठी कर ले। और सदगुरु देवचंद जी के ऊपर कोई असर है नहीं। श्री देवचंद्र जी के मन में जाऊं कहूं विदेश, अब उनके दिल में यही है कि भी किसी तरह से मैं यहाँ से दौड़ जाऊं, कहाँ जाए के खोज करो कोई मोहे दे उपदेश, मैं खोज करूं, एक अच्छे सतगुरु की खोज करूं। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करतार रे तुम, खोजो रे साधो। उनके दिल में चाहना है कोई अच्छा सद्गुरु मिल जाए, मुझे उपदेश दे ताकि मैं भव से पार हो जाऊं। या समय राजा अमरकोट का ताको वजीर जाए था। 400 साल पहले क्या था, जहां पर ये रह रहे थे वहां से कच्छ जाने के बीच में बड़ा जंगल मुलक रेती का था
और चोर डाकुओं का हर समय डर रहता था, इसलिए राजा के लड़के की शादी थी। अब लड़के को तो भेजना नहीं, उसकी खांडा उसकी तलवार का पंडित पूजन कर देते। कर दिया पूजन तो वजीर ने लेकर के जाना था कि रथ पे 200 घुड़सवार हैं और एक रथ जाएगा। अब ये उनके पास गए, वजीर साहब को कहने लगे, सुना है आप कच्छ देश में खांडा ब्याने जा रहे हो। तो वो कहने लगे हाँ। कहते मेरे को भी ले चलो। सतगुरु देवचंद जी ने कहा, वो कहने लगे तुम्हारे पास कोई सवारी है? कहते हैं नहीं, मेरे पास सवारी नहीं, जब तुम चलोगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ जाऊंगा। इतनी लगन है, इतनी तड़प है दिल के अंदर कि भी मैं उस परमात्मा को पाऊं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, बस हर समय यही सोचते हैं, सपने भी यही आते रहते हैं। 16 वर्ष की इस समय सतगुरु देवचंद जी महाराज तन की उम्र हो चुकी है, 200 सवार एक बैल उतावले पहुंचने, और 200 घोड़े और एक रथ की व्यवस्था थी। श्री देवचंद जी ने सुनी, गए पूछने तिनके। अब जब गए तो उन्होंने क्या कहा? तब पूछा उन्होंने, क्या सवारी तुम्हारे? उन्होंने पूछा, देवचंद तुम्हारे पास क्या सवारी है? तब कहा श्री देवचंद जी, हम चले आवेंगे, हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आवेंगे। घरों जाए के साज को राखी लेने लगे। वजीर ने मना कर दिया, खबरदार, कल को तुम्हें कुछ हो गया तो सारा इल्जाम मेरे पे आएगा। फिर देवचंद जी ने विचार किया, मैं इनसे क्यों पूछूं। तो घर जाके एक बगीचा तैयार कर लिया, बैग जिसको कहते हैं, उसके अंदर सारा आटा, घी, चावल और कढ़ाई, लोहंडा सब कुछ रख लिया, चीनी सब कुछ रख ली, और एक कमर के लिए तलवार रख ली कि पिताजी ने कहा रास्ते में चोर डाकू होते हैं, तो अगर कोई मिल गया तो मैं मार दूंगा तलवार से। तो तलवार भी रख ली, पैसे भी थोड़े से खर्ची के लिए रख लिए, और बगीचा बंद करके थोड़ा आराम करने के लिए लेट जाते हैं। फिर सोच, उधर से बारात चलने का समय हो गया, इधर माता पिता आगे बैठे हैं, वो सोच रहे हैं लड़का बड़ा हो रहा है, व्यापार में डाले तो कल को इसकी शादी भी करें। अब वो जब राजी के काम चलोगे तो कोई न विघन डालेगी डालेगी, ये सोच। अब वो सोच रहे हैं, अब बारात तो निकल गई, वो घुड़सवार इतने राजा के पले हुए घोड़े, और इधर माता पिता हटे। तो जब गए तो उन्होंने पूछा लोगों से, सब ने कहा बारात तो वो जा रही, आधा घंटा हो गया है। कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई। अब क्योंकि माता पिता आगे थे इसलिए देर हो गई थी। वे सवार ये प्यादे क्यों कर पहुंचो जाए। अब लगन है, अब 5 उन्होंने सुन लिया था कि बड़े बुजुर्ग पटका कमर पे बांध लेते हैं ना, तो दौड़ भी लगाओ तो जल्दी से थकावट नहीं होती, तो नीचा बांध लिया पटका कमर में, तो दौड़ लगानी शुरू की, मैं अभी पकड़ता हूँ अभी पकड़ता हूँ। अब शाम को निकले, 3 घंटे हो गए दौड़ते दौड़ते, मुलक रेती का है, और चोर डाकुओं का डर भी सताने लगा, अगर कोई चोर मिल जाएगा तो क्या करूंगा। अब अगर वो निशाना भी लेकिन ये का ढेर है, उसका निशाना हवा इतनी जोर से सुंदर साजी आती है, वो उड़ के दूसरी तरफ जो है रेत का टीला लग जाता है, तो उनको अब समझ नहीं आती आगे जाऊं के पीछे जाऊं। कहाँ चली राह ना पाइए का जोर। अब चोरों का भी है लगने लगा। अब उधर से मूल में लगे से राजी महाराज ने देखा, मेरी श्यामा महारानी अब चलते चलते थक गई है, इसके पेट में भी दर्द हो रही है, और इसको चोरों का भी डर लग रहा है। जो मन में भाव आ जाता है ना ब्रह्म सृष्टियों के, राजी ये छोटी मोटी बातें तो वैसे पूरी कर देती। अब फौरन चोर का वेश बना लिया, हाथ में बर्छी ले ली, और पूरा पठान का रूप, मूछें और दाढ़ी बढ़ा ली, पूरा पठान जैसे लगने लगे, जैसे चोर हो पठान हो। तो ये भाव लेकर के वो वहां पर आ जाते हैं जंगल के अंदर। जो करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार। एक शख्स ने दीदार दिया, ये चोर मोको मारेगा
नहीं बचने का छोर। अब कांपने लगा मन, अरे ये तो चोर आ गया, इतना लंबा चौड़ा, और अभी उनकी उम्र इस समय 16 साल की। सारी दुनिया तो खराटे भर के घरों में रही है, और एक उनको तड़प लगी है, लगन लगी है कि मैंने परमात्मा को मिलना है। घर से भाग गए हैं, और अब इस समय अब वो इतनी देर में मुलाकात हो गई। हे वेश सिपाही का, कमर कटारी तलवार। अब एक कैसा सिपाही का, और कमर में जो है कटारी है। मोह दाढ़ी हाथ बर्छी, ऐसो भेष लिया मनहार। इस तरह से राजी महाराज ने भेष धारण किया, दाढ़ी है, कटारी लगी हुई है, हाथ में बर्छी है। मुख से आए वचन, कहे छोड़ो कमर तलवार। अब आगे जब नजदीक आए, ए लड़के ये तलवार मेरे को दे। अब वो तो और भी ज्यादा डर से कांपने लगे। पहले तो कहा था अगर कोई चोर मिलेगा तो उसको मार दूंगा, आते ही राजी महाराज ने फौरन पहले तलवार मांग ली। मुंह मुदा दहशत से, कछु न आयो विचार। मुंह मुंदा दहशत, इतना डर, कांपने लग गए। कुछ नहीं, चुप करके तलवार किसको दी? तुरंत तलवार छोड़ के, दई हाथ में श्री राज। बोलो श्री प्राणनाथ। देखिए साफ छपाई लिखी है, दही हाथ में श्री राज। हर एक भी पूरी बीतक में आप पढ़ेंगे श्री राज ही आएगा, क्योंकि मूल मिला में हम भी रोज पढ़ते हैं ना श्री राज, श्री ठाकुरानी जी। तो श्री राज यहाँ भेष बना करके आगे और तलवार ले ली। कहा छोड़ तू गाठड़ी, ये बातें देखी काज। अब गठड़ी भी ले लेते हैं। तब जाने मुझे मारेगा, उनने कहे सुकन। अब गठड़ी भी ले ली, तलवार भी ले ली, अब तो पक्का ये चोर मेरे को मार देगा। बिछाए बिछोड़ी सुहाए, तब कांपने लगा मन। पिछोड़ी जो राजी महाराज के पास थी उसको नीचे बिछा दी, ए लड़के इसके ऊपर लेट जा। अब तो पक्का हो गया कि मैं गया के गया। सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, बर्छी हाथ में हमारे धाम धुला ने ले ली, जो सिपाही का चोर का वेश बनाया, और उनकी जांग पे अपना पग धीमे धीमे, और पूछा, ए लड़के तेरे पेट में जो दर्द हो रही थी अब उसका आराम आया कि नहीं आया? अगर उनकी तो होश गुम हो गई थी, नहीं तो वो सोचते इसको कैसे पता है मेरे पेट में दर्द है, लेकिन होश तो है नहीं। अब कहने लगे इधर तो ठीक है, दूसरी तरफ है अभी। फिर दूसरी जांग मूल में दे पांव खड़े रहे। थोड़े एक पल के लिए दूसरी तरफ आके उनके पेट के दर्द को ठीक किया। फिर पूछा क्या खबर है, सूल मिटा आकार। जो पेट में दर्द हो रही थी उसका आराम आया है क्या? पिछोड़ी कमर बंधाई के, बोझ बांधा अपनी पीठ पर। एक एक शब्द सुनिए। पिछोड़ी कमर बंधाई के, मुनूरी पटका जो राजी के पास था, सदगुरु देवचंद जी की कमर में अपने हाथों से लगा दिया। अब राजी महाराज खुद जिसको नूरी पटका लगा दे तो बताइए उसको कैसे लगेगा। अब उनको गठड़ी खुद उठा ली, सिर्फ श्यामा जी का भार नहीं उठाते, जो उनके ऊपर समर्पण हो जाए दिल से। तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरा फिकर। फिर हमें कोरोना क्या करेगा? हम उनके जिक्र में ही ना लगे, राज्य ने जो करना है वो तो करेंगे, तो हम उनके ऊपर समर्पण ही क्यों ना कर दें? समर्पण करके बेफिक्र हो जाए। फिर राज्य की मर्जी है, खाली भजन बाजा लेके ही बोलेंगे, ज्यों जानो त्यों रखो, मुंह से बोलते हैं, लेकिन रहनी में नहीं करते हम। जो राज्य थोड़ा सा कर दे, बोल मेरा रस बिनो रंग बिरो मारा मार, तो हमारा पाठ राज्य में यकीन हट जाता है। शायद पाठ करेंगे तो राज्य बचाएंगे, नहीं तो पता नहीं राज्य बचाएंगे ना बचाएं। तो सुंदर साजी पाठ करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन यकीन ना छोटे सुहाग नहीं, पड़े अनेक विघन, प्यारी पीयू के कारण जीव कौन जीव जाता है चाहे। हमारा समर्पण पूरा होना चाहिए। लगे बात लौकिक पूछने, कहो कौन तुम्हारो ठोर। ये लड़के मेरे पीछे पीछे आता जा।
अब उनको पता ही नहीं लग रहा कि मैं उड़ के जा रहा हूं कि कैसे जा रहा हूं। अब राजी ने कोई आध्यात्मिक बात नहीं पूछी, लौकिक बात। ए लड़के, तुम्हारा क्या नाम है? देवचंद है। कितने भाई हो? कोई भाई नहीं, मैं अकेला हूं। बहन? बहन भी नहीं है। पिताजी का क्या नाम है? मत्तू मेहता। माता जी का क्या नाम है? कुंवर बाई। कितनी संख्या है तुम्हारे गांव की? इतनी संख्या। गांव का क्या नाम है? उमरकोट। राजे का क्या व्यवहार है? अच्छा है। और वजीर कैसा व्यवहार करता है? जनता को तंग तो नहीं करता? लौकिक बातों में, दुनिया की बातों में उलझा दिया। और अब पहुंचाना कहाँ है? मंजिल तक, जहां पर बारात निकली है वहां तक राजी महाराज सारी दुनिया की बातों में उलझाए रखा। 4 बजे तक वहां पहुंचा दिया। उनको पता ही नहीं लगा कि कैसे मैं पहुंच गया, क्योंकि अब जो चोर डाकुओं का इलाका था वो पार हो चुका था। अब वहां पर जो वजीर लेकर खांडा आया था, 200 घुड़सवार और एक बैल ऊंट था, जो जिस रथ था, अब उन्होंने भी कहा, वजीर ने, भाई अब डर खत्म हो गया है, सुबह होने वाली है, घोड़े भी थक गए हैं, इनको घास वास डालो और आराम करो, और भंडारी को कहा, भी तुम सब के लिए नाश्ता बनाओ। इधर से राजी महाराज ने उनकी तलवार और गठड़ी दे दी और अपना पटका वापस ले लिया और कहा, ए लड़के, वो सामने देख, क्या वही बराती है? जैसे राजी महाराज ने कहा और सदगुरु देवचंद जी आगे होके देखने लगे तो राजी महाराज अंतर ध्यान हो गए। उस जगह खड़े रहे, पिछोड़ी छुड़ाई कमर से। राजी महाराज देखो, एक एक शब्द, पिछोड़ी कमर से छुड़ा ली, अपनी पीठ पर गांठड़ी, सो दई श्री देवचंद जी को इन समय। गठड़ी और तलवार भी दे दी। वहां तो कछु ना देखी, कौन कहाँ गए हो ये। अब पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर तो कोई है नहीं। अब रोने लगे, अपने आप को फटकारने लगे। मैं जिनकी खोज में निकला था वो तो यही थे, और मैंने इनको चोर कह दिया। जब तक तो कोई सामने होता है ना, तब तक तो वो हमें चोर ही नजर आता है। जब वो शरीर छोड़ के चला जाता है ना, तब उसके गुण हम याद करते हैं। ये दुनिया का नियम है। तो अब देवचंद जी को पहले तो चोर नजर आ रहा है, अब वो साहेब नजर आ रहा है कि यही तो मेरे धनी थे, मैं तो इनकी अंगना। अब उनके दिल में भाव आने लगा, लेकिन जैसे भी है चुप कराया अपने आप को। अब ये मेरे को छोड़ के कहाँ जाएंगे, मैं अब इनको खोज ही लूंगा। अब वहां आगे गए तो वहां चौकीदार खड़ा था। उसने कहा, ए लड़के, तू कौन है? उसने कहा, मैं उमरकोट का देवचंद जी हूँ, आप मेरे को वजीर के पास ले जाओ। तो वजीर तो देख के हैरान हो गया, कहने लगे, देवचंद्र तुम कैसे आए? तुम्हारी सवारी कहाँ पर है? मैंने तो पहले ही कहा था मेरे पास तो सवारी नहीं है। तो फिर तुम आए कैसे? हमारे जैसा होता, तारीफों के पुल बांधता, मेरे को परमात्मा मिल गए। उन्होंने छिप के सायब कीजे याद, खासल खास नजीकी स्वाद। हमें कभी भी धनी के सुखों को पड़ोसन भी ना सुन सके, दूसरे को भी ना पता लगे राज्य तुम्हें क्या सुख दे रहे हैं। अगर तुम अपने सुख का वर्णन किसी को भी कर दोगे तो वो सुख आगे से तुम्हें मिलने बंद हो जाएंगे। उन्होंने कह दिया, मैं तो तुम्हारे कदमों पे कदम रखते हुए आ गया हूँ। तब ले चले सिरदार पे, उन्होंने पूछे सुकन। वजीर ने क्या पूछा? तब उनका सिरदार ने रसोई का क्या आदर। चलो अब भले है तुम आ गए हो, अब तुम भी नाश्ता कर लो हमारे साथ। तो कहने लगे, मैं तो सीधा अपना घर से लेकर के आया। उनका, तुम हमारी बिरादरी के हो तो फिर ऐसा जुल्म मत करो। अब देखा कि ज्यादा दुखी हो रहा है तो कहा, अच्छा दे दो, मुट्ठी भर चावल आटा ले लिया, और बस चावल और आटा लेकर के लकड़ियां ले आए और चपाती बनाने लगे, और चावल बना लिए, दाल बना ली। और जब अब ध्यान किसका लगा? अब यहाँ तो भोग बोलेंगे नहीं ना, वो जी मनमोहन प्यारे, अभी तो वो कुछ पता ही नहीं है। तो जिस शख्स ने दीदार दिया था, जो उनको शक्ल ध्यान आ रही थी, आंखें बंद करके उनका ध्यान दिया।
कितनी बड़ी शिक्षा हमें लेनी है। हम आज जो पानी पी लिया, खा लिया, क्या है, अपने शरीर को भरने पे लगे रहते हैं। कभी मूल मिलावे में राज्य को और गाय जो लेते हो, पानी भी पियो तो पहले राज्य को दो। एक तमन्ना साहिब मेरी, दिल में बसा लो सूरत तेरी, हर पल तुझको रिझाया करूं मैं, पिया पिया मुख से उचारा करूं मैं, तन मन से जो सेवा करूं मैं, सब कुछ तुमको अर्पण हो, खाऊं वो प्रसाद तेरा, पीऊं वो चरणामृत, चरणों में तेरे गुजारा करूं मैं, पिया पिया मुख से उचारा करूं। ये रहनी हमें करनी है, जो खाएं भोग लगाएं और गाएं धनी धाम को, ताकि वो प्रसाद बन जाए। अरे हमारे से तो मीरा अच्छी, विष का प्याला भी आया तो उसने पहले प्रभु को अर्पण किया। आज हमें विष का प्याला दे दिया जाए, हम पिएंगे तो वो चरनामत बन गया। आज हम जो खाएं पूरे दिल से पहले हमें समर्पण करना है। ये हमें शिक्षा आज अपने सतगुरु महाराज देवचंद जी से लेनी है। श्री महामती के साथ जी, ये श्री देवचंद जी की भी तक, ये सतगुरु देवचंद जी की अभी शुरुआत है। अब वो खोज करेंगे कि भी वो एक परमात्मा कौन है। आगे खोज करेंगे, सो बातें बुजुर्ग, बहुत बड़ी बातें कैसे कैसे खोज करेंगे। सबसे पहले मूर्तियों वाला मंदिर था, वहां पे गए, पुजारी को कहने लगे क्या यहाँ चर्चा नहीं होती, कथा कोई नहीं करने वाला। वो कहने लगे लगता है तू नया आया है, साक्षात परमात्मा हनुमान जी हैं तो हनुमान जी का आगे पर्दा ले कर ले दर्शन, ये राम भगवान की मूर्ति है ले कर ले दर्शन। 4 साल मूर्ति पूजा कर चुके थे, भाव तो आते हैं, लेकिन ज्ञान मिलता है तभी आत्म को करार आता है। और जब तो ज्ञान चर्चा सुनोगे नहीं, आत्म जागृत हो नहीं सकते, वहां पर दिल माना नहीं। अब कहाँ सुंदर साथ जी, समय पूरा होता है, बाकी कैसे कैसे खोज करेंगे, कैसे भोजनगर में पहुंचेंगे, बहुत ही समझने वाला और अपने अंदर उतारने वाली बातें हैं। इसलिए सुंदर साथ से प्रार्थना, जो 5-7 मिनट भी यहाँ जूम पर भी लेट आते हैं, समय से पहले आ जाइए, समय की कदर करिए। समय से आएंगे तो समय से ही चर्चा 1 घंटे के बाद ठीक चौपाई दोहरा दी जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामती के साथ जी, श्री महामती के साथ जी, ये श्री देवचंद जी की भी तक, हे श्री देवचंद जी की भी तक, आगे खोज करेंगे, आगे खोज करेंगे, सो बातें गुजरात